दोस्तों कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो लाइफ में सफल नहीं होना चाहता होगा या आगे नहीं बढ़ना चाहता होगा। हर व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर परिवर्तन ला करके सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। तो एक बार हुआ यूँ कि एक दूध बेचने वाला ग्वाला जो है वो गाड़ी पे गैलन लेकर के, दूध का गैलन लेकर के गाड़ी पे जा रहा था और रास्ते में ही उसको रुकना पड़ा या किसी कारण से रुकना पड़ा। तो वो गाड़ी को रोक करके रुकता है और गाड़ी को वहीं छोड़ देता है। तो उधरी से दो शरारती बच्चे गुजर रहे थे, उसी रास्ते से दो शरारती बच्चे गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि गाड़ी पे कोई भी ड्राइवर नहीं था और उसमें गैलन, दूध का गैलन लदा हुआ था। तो उनके दिमाग में कुछ शरारत सूझी। तो उन्होंने क्या किया, बगल में कुछ मेढक नीचे टहल रहे थे या वहाँ पे थे, तो उन्होंने क्या किया, गैलन का ढक्कन खोला और एक एक मेढक दो गैलन में उन लोगों ने डाल दिए और ढक्कन को ऐसे ही बंद कर दिया जैसे कि उसको ग्वाले को पता नहीं चलेगा कि उसमें किसी ने कोई शरारत की है। उसके बाद ग्वाला आता है जो गाड़ी लेकर के चला जाता है। अभी उन मेढकों की कहानी शुरू होती है। तो उसमें से जो पहले वाले गैलन में जो पहला मेढक था, तो अभी वो बहुत प्रयास करता है, वो ऊपर निकलने का प्रयास करता है, ढक्कन को बार बार ठोकर मारता है या इधर उधर तैर करके देखता है। तो उसको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता। उसके दिमाग में यही आता है कि अभी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ढक्कन भी इतनी तेज़ी के साथ बंद है कि मैं ढक्कन भी नहीं खोल सकता हूँ और यहाँ से कोई सुरंग बनाने का भी मेरे पास रास्ते नहीं है। तो अभी ये सोच करके वो शांति से प्रयास करना बंद कर देता है और शिथिल हो जाता है। वहीं दूसरे की कहानी देखते हैं तो दूसरा मेढक के भी दिमाग में वही सारी चीज़ें आ रही होती हैं। वो भी बार बार प्रयास करता है, ढक्कन को खोलने का प्रयास करता है, नहीं खोल पाता है। ढक्कन हार्डली बंद था, तो वो भी यही सोचता है कि ढक्कन तो बहुत ज़्यादा हार्डली बंद है और इसको हम खोल भी नहीं पाएंगे और कोई भी ऐसा सुरंग का या कुछ ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो एक ही रास्ता है कि हम मरना तो है ही है, लेकिन एक काम करें कि हम जितनी देर तैर सकते हैं उतनी देर हम बच जाएंगे। तो चलो मरना तो है ही है, तो प्रयास जितनी देर हम बच जाएं, अपने जीवन को जितनी देर बचा सके वही ठीक है हमारे लिए। तो वो उसने क्या किया, तैरना चालू कर दिया। अभी ग्वाला लगातार गाड़ी लेकर के जा रहा था, 15 मिनट आधे घंटे बीत गया और ज़्यादा हो गया। तो वो लगातार तैरता रहा, हाथ पाँव मारता रहा। और आपको भी ये मालूम है कि लगातार दूध को अगर मथा जाए तो उसमें से मलाई निकल आती है। तो अभी वो जब लगातार पैर को हाथ पाँव मारता रहा, लगातार प्रयास करता रहा, तैरता रहा, तो उसके हाथ पाँव लगातार मारते रहने से आधे घंटे से ज़्यादा समय बीत गया। तो उसमें कुछ मलाई धीरे धीरे करके जमनी चालू हो गई और एक साइड में आकर के मलाई का एक थक्का जो है एकत्र हो गया और वो जा कर के उसी मलाई पे बैठ जाता है। अभी बैठ जाता है तो ग्वाला जब शहर में पहुंचता है और ढक्कन को जैसे ही खोलता है तो उसमें से कूद करके वो तुरंत निकल करके बाहर भाग जाता है। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि दूसरा मेढक जिसने मरना तो दोनों को ही था, पहले वाले ने जो है सोचा कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं है और उसने थक हार करके बैठ गया तो मर गया। दूसरे ने क्या किया, उसने सोचा कि चलो ठीक है मरना तो है ही है, लेकिन कुछ देर में प्रयास कर ही लेता हूँ, हो सकता है ऊपर वाला कुछ कर दे। तो अभी वो प्रयास करता रहा। उसको नहीं मालूम था कि ऐसा मेरे तैरते रहने से मलाई जमेगी और मुझे मलाई से बैठने का मौका मिल जाएगा, उसको नहीं मालूम था। बट वो तैरता रहा और एक समय ऐसा आता है कि मलाई जम जाती है और उस पर बैठ जाता है। यानी कि हम अपने लाइफ में हमको बहुत सारे ऐसे मोड़ मिलते हैं जब हमको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है या हम हार जाते हैं या थके हुए महसूस करते हैं। हमको उस समय भी जो है कुछ आगे प्रयास करते रहना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। हो सकता है कोई रास्ता उस समय ना हो, रियल में कुछ हुआ ऐसा कोई रास्ता ना हो, लेकिन करते रहने से कुछ ऐसे रास्ते हमको बीच में या ऐसे मिल जाएंगे या एक बैग ऐसे सामने हमारे कुछ रास्ते आ जाएंगे जो हम सोचे भी नहीं रहेंगे। शायद वो ऊपर वाला हमको वो रास्ता दे देता है और हमको बचा करके वो बाहर निकाल ले जाएगा। तो इस कहानी से हमको दो सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अंतिम समय तक हमें लड़ना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरी ये सीख मिलती है कि अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो
दुनिया की जो भी शक्ति है जिसको हम मानते हैं, वो शक्ति भी हमारा सपोर्ट करती है, हमको बचाने का प्रयास करती है, हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। लेकिन कब? जब हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो, अंतिम समय तक लड़ने का प्रयास करेंगे तो। अगर लड़ेंगे तो ही जीतेंगे। अगर थक हार के बैठ जाएंगे, लड़ने का बंद कर देंगे, प्रयास करना बंद कर देंगे, तो मुझे तो हारना ही हारना है। धन्यवाद दोस्तों।